देश के 75वें आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 30वें हुनर हाट का शुक्रवार को देहरादून के बन्नू स्कूल में शुभारंभ किया गया। ये मेला 7 नवंबर तक चलाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुनर हाट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उद्घाटन किया। बता दें कि कार्यक्रम का मकसद देश भर में हुनर को एक मंच के माध्यम से पहुंचाना है। हुनर हाट में प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आए हुनरमंद लोगों ने अपने स्टॉल के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है और इसी खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, नरेश बंसल और साथ ही विधायक हरबंस कपूर, बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार और महामंत्री सुरेश भट्ट, ऋषिकेश मेयर अनीता मगमगाई और समेत इनके साथ ही विभाग के अधिकारी भी उपस्थित नजर आए। यहाँ पर हमारे वो आर्टिजन्स हैं, वो हस्तशिल्पी। तो देहरादून में 30वें हुनर हाट का आयोजन किया गया, जहां पर जो लोग आ रहे हैं वो अपने हुनर की प्रदर्शनी लगा रही हैं और साथ ही स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। यहां पर लोगों की प्रदर्शनी देखी जा सकती है। लोगों का जिनमें हुनर है, हुनरमंद लोगों के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड यहाँ पर हमारे वो आर्टिजन्स हैं, वो हस्तशिल्पी, जो हमारे उद्योग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वागत है तीरथ सिंह रावत जी का। और उधर उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। एमबीबीएस के छात्रों की एक साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1,45,000 रुपए कर दिया गया है। बताते चले कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का दम भरने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में मेडिकल छात्रों की फीस 2.5 लाख रुपए सालाना घटा दी गई है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक पूरे देश भर उत्तराखंड मेडिकल छात्रों की सबसे कम फीस हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। इनमें से एक प्रकरण में ये फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की दरों पर भी इलाज की सुविधा अब मिल सकेगी। कैबिनेट में कर्मचारियों की इस मांग पर भी मुहर लगा दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने खनन नीति में कई संशोधनों को मंजूरी दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में 500 मीट्रिक टन रिटेल भंडारण की वैधता के लिए भी नदी से दूरी को 250 मीटर से घटाकर 50 मीटर और नालों और खेतों से 25 मीटर कर दिया गया है। उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट में पेयजल और सीवर सुविधा के लिए भी सभी प्रकार के विलंब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है। जो महत्वपूर्ण निर्णय है, राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो बॉन्ड पर 50,000 रुपए सालाना और बाकी सीटों पर 4 लाख रुपए की फीस थी, उसको देश में सबसे कम 50,000 रुपया बॉन्ड पर और 1,45,000 रुपया बाकी बच्चों के लिए करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। सरकार के इस अहम फैसले से राज्य सरकार और स्वायत्त शासी संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के करीब 1,60,000 कर्मचारियों को बोनस का सीधा लाभ मिल सकेगा। बताते चले कि कैबिनेट में 3% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। इसके मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, जिसमें क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को ये अधिकार है कि राज्य में कर्मचारियों को 7,000 और जो हमारे कर्मचारी 6 दिवसीय और 5 दिवसीय जो सेवाएं विभाग जिन ऑफिसों में 5 दिन का वीक है और जिनमें 6 दिन का वीक है, उनको 1,188 रुपया
देने का निर्णय लिया है, जो 240 दिन तक इन लोगों ने काम किया हो। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। उत्तराखंड सरकार घसियारी योजना का शुभारंभ करने जा रही है और इसी योजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह करेंगे। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को घास काटने के औजार, घास काटने के लिए पॉलिथीन और ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस योजना पर कहा है कि मेरी मां और मेरी बहन को कभी किसी ने घसियारी कहकर संबोधित नहीं किया है। वह गृहिणी रही हैं, वह गृह लक्ष्मी रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी पहचान तीलू रौतेली से हो सकती है, गौरा देवी से भी हो सकती है, वंदना कटियारी हो सकती हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं वो हमारी बेटी हैं। पहचान तीलू रौतेली हो सकती है, जिया रानी हो सकती है, गौरा देवी हो सकती है, वंदना हो सकती है, मानसी हो सकती है, स्नेहा राणा हो सकती है, जो फाइटर प्लेन उड़ा रही है वो मेरी बेटी हो सकती है, जो मेडिकल साइड से जो है इंचार्ज है मेडिकल कोर्ट की वो हो सकती है। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र करने का फैसला कर लिया है। 2 दिवसीय सत्र 29 और 30 नवंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार अब तैयारियों में भी जुट चुकी है। में जो चतुर्थ विधानसभा का सबको 29 नवंबर और 30 नवंबर को 2 दिवसीय जो हमारा अधिवेशन है वो 2 दिवसीय गैरसैंण में करने का निर्णय कर लिया है। और वहीं उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के तहत कांग्रेस भी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। जहां कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर जारी करके सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, तो वहीं अब फिर से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर दिया है। ये निरंतर चलेगा और चुनाव तक चलेगा, चुनाव के बाद भी चलेगा, मगर इस समय जब चुनाव प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय स्थगित होगा। बाकी हम हर समय मेंबर बनाते रहेंगे और कांग्रेस पहले भी लगातार मेंबरशिप जारी रखती थी, तो मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया है कि ताकि हमारे दूसरे नेतागण भी जगह जगह जो है जा करके मोहल्लों में जा करके मिल जा करके ये मेंबरशिप स्टार्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने आवास पर सांकेतिक धरना दिया। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार में किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सांकेतिक धरना इस वजह से दिया गया है क्योंकि आपदा से चौपट हुए धान का अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है किसानों को। भाजपा सरकार किसान को अन्नदाता कहते हुए दिल्ली में उनको जिंदगी और मौत के संघर्ष में मौत की ओर धकेलते हुए लखीमपुर खीरी में कुचलकर उनकी जबान बंद करने का दुस्साहस करते हुए उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य घोषित नहीं, आपदा से चौपट हुए धान का अभी तक मुआवजा नहीं और आगे की खेती के लिए खाद भी नहीं मिल रही है। किसान मारा मारा फिर रहा है। हरीश रावत एक सांकेतिक मौन व्रत के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। और उधर बाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इसी बैठक के दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर बेवजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद से मना करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। वहीं राइस मिलर्स ने सभी किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही है। बताते चले कि बाजपुर में धान क्रय केंद्र शुरू होने के बाद लगातार किसानों और राइस मिलर्स में समन्वय सही नहीं होने के
चलते समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। किसानों और राइस मिलर्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ संयुक्त बैठक की। इसी बैठक के दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर किसानों का धान ना खरीदकर उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया। संगठनों और राइस मिलर्स के द्वारा लगातार कई दिनों से कहा जा रहा था कि कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसको देखते हुए आज एक बैठक की गई थी जिसमें हमारे किसान संगठन के सभी पदाधिकारीगण थे और राइस मिलर्स के जो यहाँ पदाधिकारीगण थे, दोनों शामिल हुए। कुछ मुद्दों पर था कि एक तो आपदा में जो धान प्रभावित हुए हैं उसको लेकर